हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएसपी प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है अभिषेक, आप सबके केमिस्ट्री का मेंटर। डी एंड एफ ब्लॉक अपना चैप्टर चल रहा है बच्चों। 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, डी ब्लॉक ऑलमोस्ट डन है। आज मैं आपको इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ाने जा रहा हूं और इसके बाद एक और लेक्चर आएगा एफ ब्लॉक, तो पूरा चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। आज के 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स या जो है 2 इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो है डी ब्लॉक एलिमेंट के, एक है पोटेशियम परमैग्नेट KMnO4 और एक है पोटेशियम डाइक्रोमेट दैट इज K2Cr2O7। अगर आप सीबीएसई बोर्ड या किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको सेपरेट एक अलग वीडियो बनाया। तो एक छोटा सा वीडियो है, ये बहुत ज्यादा यूजफुल है आपके लिए। तो अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो या नीट या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके वीडियो के अंत तक आते आते इन दोनों कंपाउंड्स पे पूरा आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस हो जाएगा और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं पॉइंट वाइज मैं आपको नोट कराता जाऊंगा। तो आप नोटबुक और एक पेन लेके जरूर बैठिएगा, ठीक है। एक और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं सभी क्लास 12th स्टूडेंट को कि क्लास 24 ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं की है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए बच्चों, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन चाणक्य बैच जो है सीबीएसई क्लास 12th के लिए हम लेके आए हैं, जिसके अंदर कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो अगर आपको परचेस करनी है तो मात्र उसका प्राइस हमने रखा है 5000 रुपीज। और अगर कोई सिंगल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, जैसे केमिस्ट्री, सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, तो उसकी प्राइस मैंने रखी है 2499 रुपीज। तो करना क्या है, क्लास 24 डाउनलोड करना है और उसमें सपोर्ट सेंटर में कॉल कर दीजिए, आपको सब चीज इजीली बता दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब ये कोर्स क्यों है सर? अरे YouTube पे तो पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल पढ़ाया जा रहा है, बट 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए मैं देखता हूं, अभी भी मेरा लाइव कोर्स चल रहा है, कई बच्चों को डाउट आता है तो वो YouTube पे बार बार नहीं पूछ पाते हैं। बट मैं अपने पर्सनल बैचेस में जब मैं चीजें पढ़ाता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि किसी भी चीज को वहीं के वहीं वो बच्चा इजीली समझ ले। नहीं समझता तो मैं जब तक आगे नहीं बढ़ता। ये मेरा मतलब मोटिव है उस क्लास को या इस बैच को लेके आने का। और राखी ऑफर चल रहा है, 3 दिन के लिए राखी ऑफर अवेलेबल है आपके लिए। 28, 29 एंड 30 अगस्त को आप अगर राखी कोड यूज करोगे तो इस कोर्स प्राइजेस पे आपको 11% और ऑफ मिलेगा, तो ये कोर्स प्राइस और कम हो जाएगी। तो ये प्राइस इसलिए रखी गई है बच्चों कि अगर आप कोई भी एक प्राइस देते हो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए तो उस चीज के लिए अपन ज्यादा सिंसियरिटी से मेहनत करते हैं और एट द एंड आपका और मेरा दोनों का यही मोटिव है कि क्लास 12th बोर्ड के एग्जाम में जब रिजल्ट आए तो फ्लाइंग कलर से अपन बहुत अच्छे मार्क्स से पास। चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक, पोटेशियम परमैग्नेट। पोटेशियम परमैग्नेट को बोलते हैं अपन KMnO4। तो KMnO4 के बारे में सबसे पहले मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज बताऊंगा, इसकी स्ट्रक्चर बताऊंगा, इसकी केमिकल रिएक्शंस बताऊंगा और इसके प्रिपरेशन पार्ट बताऊंगा, और हर एक जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको नोट कराता जाऊंगा। तो आप पेन और कॉपी लेके जरूर बैठिएगा। सबसे पहले अगर अपन पोटेशियम परमैग्नेट की बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है KMnO4। इधर Mn जो होता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है जिसकी अपन बात करेंगे। तो Mn जो होता है पोटेशियम परमैग्नेट में, अगर मैं Mn की ऑक्सीडाइजिंग स्टेट निकालूं तो ऑक्सीडाइजिंग स्टेट निकालने का क्या तरीका है, आप सबको पता है कि पोटेशियम की ऑक्सीडाइजिंग स्टेट क्या होती है, +1। Mn की मैं मान लेता हूं x, ऑक्सीजन की -2 होती है, तो 4 ऑक्सीजन की क्या होगी, -8 बराबर 0। इससे अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो बच्चा पार्टी x की वैल्यू आएगी +7। बिल्कुल सर, इसका मतलब KMnO4 के अंदर जो मैग्नीज होता है वो +7 ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल सर। तो पहला पॉइंट अगर मैं KMnO4 के बारे में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, द ऑक्सीडाइजिंग स्टेट ऑफ Mn इन KMnO4 इज +7। अब अगर आपको ऑक्सीडाइजिंग स्टेट वाला टॉपिक याद होगा तो मैंने कहा था डी ब्लॉक एलिमेंट के सीरीज 1 के अंदर Mn जो है वो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग स्टेट दिखाता है, +2 से लेके +7। तो इसका मतलब यहां पर पोटेशियम परमैग्नेट में जो Mn है वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो ये पॉइंट भी लिख सकते हैं कि दैट इज Mn एग्जिस्ट इन हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग स्टेट। बिल्कुल हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग स्टेट, क्लियर? बिल्कुल, दैट इज +7। कोई भी डाउट नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, KMnO4 की अगर अपन कलर की बात करें तो KMnO4 का जो कलर होता है बच्चों वो होता है पर्पल पिंक कलर का होता है। KMnO4 किस कलर का होता है बच्चों? सर पर्पल पिंक कलर का होता है KMnO4। दिख रहा होगा सब बच्चों को, पर्पल पिंक कलर का होता है। अब यहां पर स्टार लगा लो, यहां पर एक बहुत जरूरी बात मैं आप सबको समझाना चाहता हूं। अब अगर आपसे ये पूछूं मैं कि KMnO4 के अंदर Mn जो है वो प्लस ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में है, तो Mn+ की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ, तो आप सब कैसे लिखोगे? सर हमें पता है, बहुत इजी है। Mn जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 3d5
4s2। हाँ सर हमें याद है, बिल्कुल वेरी गुड। अब अगर मैं Mn+7 की ऑक्सीडाइजिंग स्टेट लिखूं, Mn+7, तो +7 मतलब 7 इलेक्ट्रॉन हटा दो तो क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन। मतलब आर्गन मतलब नोबल गैस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। मतलब Mn+ के अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? नहीं सर, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब KMnO4 के अंदर जो डी ब्लॉक एलिमेंट है Mn, उस पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और सर आपने ये समझाया था कि डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो एनर्जी गेन करके एक्साइटिंग स्टेट में पहुंच जाएगा, और एक्साइटेड स्टेट में अनस्टेबल होने की वजह से वो वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा। और इस ट्रांजिशन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट का जो ट्रांजिशन है वो जो होता है वो एनर्जी क्या होता है, एमिट करता है। ये एमिटेड एनर्जी की जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होती है वो विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई करती है, इसलिए अपन को कलर दिखता है। मतलब मोटी मोटी बात अगर मैं बोलूं तो मैं ये कह सकता हूं कि डी ब्लॉक एलिमेंट कलर दिखाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये मैंने आपको पढ़ाया था, बिल्कुल सर पढ़ाया था। बट अभी मैंने लिखा है कि Mn जो है उसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो सर ये पर्पल पिंक कलर कैसे आया, ये सवाल काफी बच्चों का होता है। बिल्कुल, तो अगर मैं बात करूं कि KMnO4 के अंदर Mn in exist in +7 oxidizing state but still it is having purple pink color, this is due to metal to ligand चार्ज ट्रांसफर। जो KMnO4 होता है वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की वजह से मेटल टू लिगेंड क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर होता है। क्या होता है बच्चों, चार्ज ट्रांसफर, सॉरी लिगेंड टू मेटल। तो लिगेंड टू मेटल जो ये चार्ज ट्रांसफर है, इसकी वजह से KMnO4 जो है पर्पल कलर दिखाता है। तो मैं ये लिख सकता हूं KMnO4 shows color due to metal to ligand to metal charge transfer, sorry ligand to metal charge transfer। ये मैं डिटेल में नेक्स्ट यूनिट में इनऑर्गेनिक में पढ़ाऊंगा, बट ये बहुत बार जेई में और नीट में सवाल पूछा गया है। हो सकता है सीबीएसई बोर्ड में आपसे ना पूछा जाए, बट मेरा ये बनता है आपको बताना कि ये कंफ्यूजन काफी अच्छे अच्छे बच्चों को आता है कि सर Mn+7 के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है बट चार्ज, वो कलर क्यों दिखा रहा है? कलर दिखाता है बच्चों क्योंकि लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है। एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है KMnO4 का, जिसमें लिगेंड भी होता है और सेंट्रल मेटल पोटेशियम भी होता है। तो पोटेशियम पे जो लिगेंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, चार्ज को ट्रांसफर करते हैं। इस चार्ज के ट्रांसफर की वजह से क्या होता है, कलर अपीयर होता है। ये अभी तक आप नोट कर लो। तो दो पॉइंट क्लियर हो गए। पहला, Mn अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग स्टेट +7 में होता है KMnO4 के अंदर। दूसरा, ये पर्पल पिंक कलर का होता है। कोई भी डाउट नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर अपन लिखे तो KMnO4, आप खुद बताओ, KMnO4 जो होता है उसके अंदर Mn जो है हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में है, तो KMnO4 एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये किसकी तरह एक्ट करता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। अब इसका रीजन भी मैं बताऊंगा आपको, बहुत इजी सा रीजन है भाई। KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे का तो ऑक्सीडेशन कर देता है पर खुद का क्या कर देता है, रिडक्शन। बहुत ध्यान से समझना, खुद का क्या करता है, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने आपको बताया था जो Mn होता है वो +7 हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में है। अब हाईएस्ट से अगर वो रिएक्ट करके हमेशा उससे लोअर ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में ही जाएगा, ऑब्वियस बात है सर, +7 से ज्यादा जा नहीं सकता। तो ये तो +7 से +6 आएगा, +5 आएगा या +2 तक जाएगा। तो अगर +7 से Mn जो है +7 से अगर +6 पे या +5 पे या +4 पे जाएगा तो वो कैसे जाएगा, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भाई एक इलेक्ट्रॉन गेन करके +6 में चल जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके +5 में चल जाएगा। इसका मतलब Mn जो है हमेशा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। इसका मतलब KMnO4 के अंदर Mn का क्या होता है, रिडक्शन। इसलिए वो खुद क्या एक्ट करता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। क्या हो गया, रिडक्शन। तो ये लिख सकते हो आप कि KMnO4 के अंदर जो Mn होता है उसका हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है, इसलिए वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो यहां लिख सकते हैं रीजन, इन KMnO4 ठीक है, Mn+7 ऑलवेज शोज रिडक्शन रिएक्शन, शोज रिडक्शन। अब इसका रीजन तो बताने की जरूरत नहीं है, क्यों ऑलवेज रिडक्शन, क्योंकि वो हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में है तो उससे हमेशा कम ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में जाएगा। कैसे जाएगा, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑलवेज शोज रिडक्शन, सो देयरफॉर इट एक्ट एज अ
इट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको नोट करो। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट आ गया कि KMnO4 क्या करता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। क्लियर है? पहला पॉइंट क्या था, +7 होती है ऑक्सीडाइजिंग स्टेट। दूसरा पर्पल पिंक कलर का होता है, क्यों होता है, ड्यू टू लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। तीसरा, इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाई, बिकॉज हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में है। Mn क्या है, अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में है, हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में है। अगर हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में है, इसका मतलब क्या है, वो हमेशा उससे लोअर में जाएगा बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। तो इसलिए KMnO4 हमेशा क्या करता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है, इसको नोट कर लो। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर अपन स्ट्रक्चर की बात करें, फोर्थ, अगर अपन स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ KMnO4, तो बहुत ध्यान से देखना, कोशिश करते हैं यही समझ में आ जाए कि KMnO4 का स्ट्रक्चर कैसे होता है। अब KMnO4 के अंदर होता क्या है बच्चों, एक तो होता है K+ कैटायन और एनायनिक पार्ट होता है MnO4-। क्या होता है, MnO4-। अब Mn जो होता है उसकी क्या ऑक्सीडाइजिंग स्टेट है सर, 7 ऑक्सीडाइजिंग स्टेट है। तो 7 बॉन्ड में बनाता हूं, कैसे, अब देखो Mn लगा दिया मैंने यहां, बिल्कुल। Mn क्या करेगा, 4 ऑक्सीजन से कैसे बॉन्ड बनेगा, एक ऑक्सीजन के पास तो नेगेटिव है तो इससे तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, बाकी 3 ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, ऐसे O O और O। बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 बॉन्ड बना रहा है। तो M, ये क्या है, Mn है, तो MnO4- हो गया या नहीं हो गया, बिल्कुल सर। अब MnO4- हो गया, अब K+ कहां जाएगा सर, जहां ऑब्वियसली माइनस है वहां K+ जाएगा। तो ये KMnO4 का स्ट्रक्चर होता है, इसको नोट कर लो। क्या है इसका, ये स्ट्रक्चर है। ये एंगल क्या होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, टेट्राहेड्रल एंगल। और स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल। ये KMnO4 का स्ट्रक्चर, इसको नोट कर लो। ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है और 109 डिग्री 28 मिनट टेट्राहेड्रल एंगल होता है इन दोनों ऑक्सीजन के बीच में। क्लियर है, इसको नोट कर लो। ठीक है, ये MnO4 का क्या है, स्ट्रक्चर है। अब नेक्स्ट प्रिपरेशन पार्ट पढ़ते हैं, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रिपरेशन ऑफ KMnO4। क्या हेडिंग डालेंगे, प्रिपरेशन ऑफ KMnO4। तो KMnO4 को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, बहुत ध्यान से देखना, बिल्कुल इजी सा है, इसको बच्चे बिल्कुल फालतू में डरते हैं, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो KMnO4 को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, तो पहले KMnO4 को प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम MnO2। किससे, MnO2 से प्रिपेयर किया जाता है, सॉरी MnO2 से। MnO2 को बोलते हैं पायरोल्यूसाइड। क्या बोलते हैं बच्चों, पायरोल्यूसाइड। ये MnO2 जो होता है ये ब्लैक ब्राउन कलर का होता है। क्या होता है बच्चा, ये होता है ब्लैक ब्राउन कलर। एक जगह लिख लेना, सब चीजें लिखते चलना। MnO2 को क्या बोलते हैं, पायरोल्यूसाइड। पायरोल्यूसाइड किस कलर का होता है, ब्लैक ब्राउन कलर का होता है। कौन, MnO2। इसकी हेल्प से मैं KMnO4 बनाने जा रहा हूं। ठीक है, अब प्रिपरेशन पार्ट पे आ जाओ। अब क्या करते हैं बच्चों, अपन MnO4 को पायरोल्यूसाइड को MnO2 को रिएक्ट कराते हैं किससे, ऑक्सीजन से, इन बेसिक मीडियम। तो MnO2 को अपन बेसिक मीडियम में, KOH में, KH मतलब बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन से क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं। तो ये क्या है, एक बेसिक मीडियम है। क्या है, बेसिक मीडियम। तो क्या किया मैंने, MnO2 को KOH से रिएक्ट कराया और ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया। तो इससे क्या बनेगा, K2MnO4 बनेगा। क्या बनेगा, K2MnO4। किस कलर का होता है K2MnO4 सर, ग्रीन कलर का होता है। इसको नोट कर लो। तो पहला स्टेप में क्या होता है, पायरोल्यूसाइड को मैं बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन से रिएक्ट कराता हूं, तो क्या बनता है, K2MnO4 बनता है। क्या बनता है, K2MnO4। अब K2MnO4 में अगर मैं Mn की ऑक्सीडाइजिंग स्टेट चेक करूं तो कितनी आएगी, देखना, K2 में मतलब +2, इसकी x मान लू और इसकी -8 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +6। इसका मतलब K2MnO4 के अंदर जो x मतलब Mn जो है वो +6 ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में होता है। क्या होता है, +6। तो Mn O2 से किस में कन्वर्ट हो गया, Mn +6 में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है। अब ये जो K2MnO4 होता है ना बच्चों, ये क्या होता है, ये डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन दिखाता है। क्या दिखाता है, ये डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन। मतलब इसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, K2MnO4 का डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन करेंगे। पहला स्टेप क्लियर है, ये क्या है, स्टेप 1। ये क्या है, स्टेप 1। क्लियर, पायरोल्यूसाइड को KOH + O2 से रिएक्ट करा है। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे बच्चों, स्टेप 2। तो स्टेप 2 में क्या करा, जो अपना K2MnO4 मिला मुझे, क्या मिला,
K2MnO4 मिला। ये क्या करता है, डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन दिखाता है। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक तरफ तो इसका होता है ऑक्सीडेशन, तो ये कन्वर्ट हो जाता है KMnO4 में, प्लस एक तरफ इसका होता है रिडक्शन, तो ये कन्वर्ट हो जाता है MnO2 में। अब सर ये कैसे पता चला, यहां पर मैंने बताया था Mn प्लस ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में +6, इधर अगर चेक करोगे तो Mn किस ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में है सर, +7, ऑब्वियसली +7, +6 से +7 कैसे जाएगा, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। क्लियर, बिल्कुल। और यहां पर अगर MnO2 के अंदर Mn जो है वो किस में है, +4 ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में, +6 से +4 कैसे जाएगा, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं सर, रिडक्शन, क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो इसका मतलब जो K2MnO4 है उसका ऑक्सीडेशन भी हुआ और रिडक्शन भी हुआ, इसलिए क्या कहते हैं, ये कौन सी रिएक्शन दिखा रहा है, डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन कौन दिखाता है, K2MnO4। क्लियर, इसको नोट कर लो, डन। ठीक है, तो K2MnO4 से बना, पहला क्या किया अपन ने, पायरोल्यूसाइड जो है ब्लैक ब्राउन कलर का, उसको KOH प्लस O2 से रिएक्ट कराया, तो क्या मिला, K2MnO4। कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का, कलर हमेशा याद रखना है। अब ये ग्रीन कलर K2MnO4 क्या करता है, डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन को शो करता है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो मुझे मिलता है क्या, पोटेशियम पर मैग्नेट, और इसका जब रिडक्शन होता है तो मुझे मिलता है MnO2, वापस पायरोल्यूसाइड मिल जाता है। क्लियर है, तो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्लियर है, फ्रॉम MnO2 क्लियर है सर। सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये तो है स्टेप 1, स्टेप 2 हो गया। सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है क्या, मैं KMnO4 ही प्रिपेयर कर रहा हूं, किससे, फ्रॉम मार्शल एसिड, फ्रॉम मार्शल एसिड। तो मार्शल एसिड क्या होता है, फ्रॉम S2O8 2-, ये क्या होता है, मार्शल एसिड का आयन है, तो इससे अपन क्या प्रिपेयर करने जा रहे हैं, KMnO4। तो होता क्या है, अब नोट करना, Mn+2 क्या करता है बच्चों, Mn+2 रिएक्ट विथ आयन ऑफ मार्शल एसिड, किससे, S2O8 2-, इससे रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, H2O। तो क्या किया मैंने, Mn+2 को S2O8 2- प्लस H2O के साथ रिएक्ट कराया, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा MnO4- आयन, क्या मिलेगा, MnO4- आयन, प्लस H प्लस SO4 2- भी मिलेगा। क्लियर है, ये साइड प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, तो क्या मिल गया, MnO4- मिल गया। अब क्या करो, इसको K+ से रिएक्ट करा दो, क्या मिल गया, KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट, तो मिल गया। मार्शल एसिड को क्या करना है, मार्शल एसिड को किससे रिएक्ट कराना है, Mn+2 से रिएक्ट कराना है, क्या बोलते हैं इसको, मार्शल एसिड। मार्शल एसिड रिएक्ट विथ Mn+2 टू गिव KMnO4, MnO4- आयन देता है। क्लियर है, तो दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है KMnO4 को, दैट इज पोटेशियम पर मैग्नेट को दो तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। पहले अपन क्या करते हैं, पायरोल्यूसाइड से प्रिपेयर करते हैं, दैट इज MnO2 से, KOH से, और रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, बेसिक मीडियम से, और ऑक्सीजन O2 से रिएक्ट कराता है, तो K2MnO4 मिलता है। K2MnO4 जो है वो डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन दिखाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले K2MnO4 का क्या कलर होता है, तो क्या बताओगे, ग्रीन कलर का होता है। पायरोल्यूसाइड किस कलर का होता है, ब्लैक ब्राउन कलर का होता है। क्लियर, बिल्कुल सर क्लियर। उसके बाद सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है KMnO4 का, फ्रॉम मार्शल एसिड आयन, क्या होता है, H2O8 2-, ये होता है मार्शल एसिड का आयन, इसको Mn+2 प्लस H2O से रिएक्ट कराते हैं, तो क्या मिलता है अपन को, MnO4- आयन मिलता है। तो MnO4- मिल गया, मतलब KMnO4 मिल गया, उसको K+ से रिएक्ट करा दो, दैट्स इट। तो दिस इज द प्रिपरेशन मेथड ऑफ KMnO4, इसको नोट कर लो, ठीक है। चलो, यहां तक क्लियर है बच्चों, कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करिएगा। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं अपन, हेडिंग डालो, केमिकल रिएक्शंस ऑफ KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट की केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। अब देखो, केमिकल रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो मैं पढ़ाता किस तरीके से, और पिछले साल भी मैंने इस तरीके से पढ़ाया था, एक ट्रैक फ्लो चार्ट के डायग्राम की तरीके से पढ़ाया था, उसको दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेना, बिल्कुल गलती नहीं होगी, ठीक है। और जैसे मैं लिखा रहा हूं वैसे लिख के आ जाना, कभी गलत नहीं होगा। मैं देखता हूं बहुत बार एनसीईआरटी रीड आउट करते हैं टीचर्स, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, घबराते हैं, इसलिए डरते हैं इस यूनिट से और इस पर्टिकुलर टॉपिक से। अब देखो कैसे पढ़ना है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत मजा आने वाला है। अब KMnO4 की रिएक्शंस पढ़ेंगे, तो सबसे पहले अपन क्या चेक कर रहे हैं, KMnO4 जो है एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम में कैसे रिएक्शन शो करता है, पहले तो ये चेक कर लेता हूं। तो पहली सेट ऑफ रिएक्शन है जो KMnO4 है आपका, उसको अपन रिएक्ट कराने जा रहे हैं क्या, इन एल्कलाइन मीडियम
एसिडिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम। तो सबसे पहले इफ आई अगर मैंने क्या किया कि MnO4 को स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम में रखा, क्या किया, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मतलब OH माइनस की प्रेजेंस में। अब होता क्या है बच्चों, ये नोट कर रहा हूं कि MnO4 के पास Mn जो है आपको पता है किस +7 ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में है, नहीं है? बिल्कुल सर, आपको मैंने ये बता चुका हूं कि Mn जो होगा हमेशा रिडक्शन शो करेगा। तो KMnO4 जब स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम में होगा तो करेगा तो रिडक्शन शो, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +7 से +6 ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में। तो +6 ऑक्सीडाइजिंग स्टेट किसकी होती है, K2MnO4 की होती है। किसकी, K2MnO4 में। इसमें Mn +6 ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में होता है, तो हो गया ना रिडक्शन। बस एक चीज याद रखना, KMnO4 की रिएक्शंस में Mn +7 से या तो +6 +4 में कन्वर्ट होगा, और दूसरे को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। मतलब क्लियर है, खुद का रिडक्शन करना है, KMnO4 का खुद का क्या करना है, रिडक्शन करना है, और जिसके साथ उसको रिएक्ट करा रहे हो उसका क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है। पहली रिएक्शन क्लियर है, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम में क्या होगा, बिल्कुल। सेकंड, अगर मैं एसिडिक मीडियम देता हूं, क्या करता हूं बच्चों, एसिडिक मीडियम देता हूं। अब एसिडिक मीडियम मतलब H+ की प्रेजेंस में अगर मैं KMnO4 को रिएक्ट करा रहा हूं तो हो क्या रहा है, Mn +7 किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, Mn +2 में कन्वर्ट हो जा रहा है। किसमें, Mn +2। अब +7 से +2 कैसे होगा, बाय गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स। फिर हो गया रिडक्शन, हो गया ना। याद बस यही रखना है, होगा रिडक्शन ही, बट कैसे कैसे होगा, एल्कलाइन मीडियम में +6 ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में चले जाएगा, एसिडिक मीडियम में +2 ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में चले जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है। और अगर न्यूट्रल मीडियम है, क्या न्यूट्रल है अगर मीडियम, ना एसिडिक है ना बेसिक है, मतलब पीएच क्या है अपना 7, न्यूट्रल मीडियम मतलब पीएच की वैल्यू क्या है इधर 7 है नियरली, तो उस केस के अंदर जो KMnO4 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, MnO2 में, पायरोल्यूसाइड में, MnO2 में। MnO2 के अंदर Mn किस ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में होता है आप बताओगे, Mn +4 में होता है। मतलब तीनों जगह आप देख रहे हो कि MnO4 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो खुद का हमेशा क्या होगा, रिडक्शन। तो एल्कलाइन मीडियम में रिडक्शन होके +7 से +6, एसिडिक मीडियम में +7 से +2, और न्यूट्रल मीडियम में दैट इज वाटर के साथ जब रिएक्ट कराओगे तो +7 से +4। क्लियर, इसको नोट करो। तो केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, जो एनसीईआरटी में है और जो जो आपके काम की है सारी एक जगह लिखा दूंगा, तो डोंट वरी। क्लियर, चलो केमिकल रिएक्शंस की पहली सेट क्लियर है। अब मैं अलग अलग कंपाउंड से रिएक्ट कराने जा रहा हूं KMnO4 को। ठीक है, तो एक जगह क्या लिख लो, KMnO4 लिख लो। आओ स्टार्ट करते हैं। ये है मेरा KMnO4। KMnO4 के बारे में सर हम ये जानते हैं कि Mn जो है अपना +7 ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में है। क्लियर, अब अपन इसकी रिएक्शन कराने जा रहे हैं अलग अलग। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, गरम मतलब क्या कर रहे हैं, इसको हीट दे रहे हैं। सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं, इसको गर्म करने जा रहे हैं, इसको हीट देने जा रहे हैं। तो जब भी अपन KMnO4 को हीट करते हैं तो इसका खुद का क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो इट गेट कन्वर्ट इनटू K2MnO4 + MnO2। किस में कन्वर्ट हो जाता है, K2MnO4 + MnO2, K2MnO4 + MnO2 प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो ये याद रखना अपन को कि जब KMnO4 का जब अपन हीट करते हैं, किसी से रिएक्ट करा नहीं रहे, हीट कर रहे हैं, तो रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब अपन क्या करने वाले हैं, अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, KMnO4 को अब रिएक्ट कराने जा रहे हैं, किससे, अलग कलर से बना रहा हूं, कराने जा रहे हैं Fe+3 से। किससे बच्चों, सॉरी Fe+2 से। किससे रिएक्ट करा रहे हैं, Fe+2 से। अब Fe+2 जो होता है बच्चों, ये होता है हरे कलर का, घास के कलर का होता है। क्या होता है, घास, ग्रीन कलर का। Fe+2 मतलब ऐसे आयरन के कंपाउंड जहां आयरन क्या है, +2 ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में। अब देखो, अब मैं KMnO4 को किसी भी कंपाउंड से रिएक्ट कराऊंगा तो ये क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा। +2 से किस ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में जा सकता है, +3 में जा सकता है। तो +2 से Fe का क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। Fe विल गेट कन्वर्ट इनटू Fe+3। क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। अरे +2 से +3 कैसे जाएगा, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो गया, Fe का, आयरन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। क्यों, क्योंकि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अपने पास। क्लियर, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट, यहां तक कोई भी डाउट है, नहीं सर कोई भी डाउट नहीं। अब अगली रिएक्शन में क्या करने वाले हैं अपन, अब अपन रिएक्ट करा रहे हैं KMnO4 को SO3 2- से। किससे रिएक्ट करा रहे हैं, SO3 2- से, इन दी प्रेजेंस ऑफ H+ आयन, वो एसिडिक मीडियम में। तो SO3 2- में जो सल्फेट है, H है, सल्फर है, वो +4 ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में, चेक कर लेना।
+4 ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में, कौन, सल्फर। अब देखो जब KMnO4 को SO3 से रिएक्ट कराओगे ये +4 ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में, तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो SO3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, SO4 में। किसमें, SO4 है। इसके अंदर जो सल्फर है वो किस ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में होगा, चेक कर लो, X - 8 = -2 +6। तो +4 से +6 फिर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो क्यों, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपके पास। तो रटना नहीं है, समझते हुए चलना है। क्लियर, चलो इसको नोट कर लो। अब क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट सेट ऑफ रिएक्शन के अंदर अब अपन कर रहे हैं रिएक्शन किसका, KMnO4 को रिएक्ट करा रहे हैं किससे, नाइट्राइट से। किससे, नाइट्राइल से, NO2- से। किससे, NO2- से कराओ रिएक्शन सर, NO2-। अब NO2- के अंदर क्या है ये लिख देते हैं अलग से, NO2- के अंदर जो नाइट्रोजन है वो +3 ऑक्सीडेटिंग स्टेट में, +3। ठीक है, तो अब इसको जब मैं रिएक्ट कराऊंगा किससे, KMnO4 से, ये भी रिएक्शन क्या होती है, एसिडिक मीडियम में होती है। ये भी रिएक्शन क्या होती है, एसिडिक मीडियम में। तो NO2- किस में कन्वर्ट हो जाता है, NO3- में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, NO3-। अब यहां +3 था, यहां चेक करो कितना हो गया, +5। अरे नाइट्रोजन क्या है, +5 ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में। फिर क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों। अगर ये खुद से रिएक्ट, अगर ये किसी और से रिएक्ट नहीं कर रहा तो इसका क्या कर दो, रिडक्शन कर दो। अगर ये किसी और से रिएक्ट करा रहे हो तो उसका क्या कर दो, ऑक्सीडेशन कर दो। क्लियर है, इसको नोट कर लो। आई नो इनऑर्गेनिक में रिएक्शन ज्यादा होती है, बट अगर इस ट्रैक फैन के तरीके से पढ़ोगे ना तो कभी दिक्कत नहीं आने वाली। चैलेंज है, कभी दिक्कत नहीं आएगी। इसको 2-3 बार अपने हाथ से बना लेना बच्चों। ठीक है, चलो डन, बिल्कुल सर। अब नेक्स्ट रिएक्शन कराने जा रहे हैं किसका, KMnO4 को अपन H2S गैस से रिएक्ट करा रहे हैं। किससे, H2S, आ जाओ कराएं, H2S गैस से रिएक्ट करा रहे हैं। अब H2S के अंदर जो सल्फर है ये -2 ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में, ये जो सल्फर है बच्चों ये -2 ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में। तो जब इसका मैं KMnO4 से रिएक्शन कराता हूं तो सल्फर का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ये -2 से क्या होगा, लॉस कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके सल्फर प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, सल्फर 0 बन जाएगा, 0। तो सल्फर क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन नोट कर लो। ठीक है, क्लियर, चलो। अब अपन जब KMnO4 को रिएक्ट करा रहे हैं किससे, ऑक्सैलिक एसिड से। किससे बच्चों, ऑक्सैलिक। अलग अलग कलर से इसलिए बना रहा हूं कि मजा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहे। अब मैं जब KMnO4 को ऑक्सैलिक एसिड से रिएक्ट करा रहा हूं, क्या होता है ऑक्सैलिक एसिड, H2C2O4। ये क्या है मेरा, ऑक्सैलिक एसिड है, H2C2O4। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सैलिक एसिड। जब मैं KMnO4 को ऑक्सैलिक एसिड में से रिएक्ट करा रहा हूं, अब ऑक्सैलिक एसिड के अंदर कार्बन जो है वो +3 ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में होता है, चेक कर लेना। अब जब KMnO4 को आपने ऑक्सैलिक एसिड से रिएक्ट कराया है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट कर देगा, CO2 गैस में कन्वर्ट कर देगा। किसको, ऑक्सैलिक एसिड। इसको नोट कर लो। ठीक है, तो ये नेक्स्ट रिएक्शन हो गई कि KMnO4 को जब मैंने ऑक्सैलिक एसिड से रिएक्ट कराया। क्लियर, जब अभी 2 रिएक्शन और हैं, ये नोट कर लो पहले, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। क्लियर, अब नेक्स्ट सेट ऑफ रिएक्शन देखो। अब मैंने क्या किया, KMnO4 को रिएक्ट करा रहा हूं किससे, अभी तक तो ऑक्सैलिक एसिड से कराया था, अब पर ऑक्साइड से रिएक्ट करा रहा हूं। यहां वापस ऑक्सैलिक एसिड वाली लिख देता हूं, H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड से रिएक्ट करा है। या कार्बन क्या है, +3 ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में, चेक कर लेना, आ जाएगा। तो CO2 गैस बनेगी, क्या बनेगी, CO2 गैस। क्लियर है, जब मैं KMnO4 को रिएक्ट करा रहा हूं पर ऑक्साइड से, किससे, पर ऑक्साइड, क्या होता है, H2O2। ये क्या है मेरा, पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन -1 है, ऑक्सीजन क्या है, -1 है, तो ये ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें, ऑक्सीजन गैस में, 0। क्लियर, नोट कर लो। हाँ सर क्लियर है। अब नेक्स्ट KMnO4 को जब अपन रिएक्ट करा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना इसको। KMnO4 को जब ऑक्सैलिक एसिड से रिएक्ट कराया तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई। KMnO4 को जब पेरोक्साइड से रिएक्ट कराया तो ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई। KMnO4 को जब अपन I- से रिएक्ट करा रहे हैं, किससे, I- इन एल्कलाइन मीडियम, इन एल्कलाइन मीडियम। अब I- से रिएक्ट कराओगे, अभी O-1 था तो O2 था, C+3 था तो CO2 था। तो मोस्टली बच्चे इसको कैसे याद करते हैं, O-1 से 0 हुआ तो आयोडीन भी क्या होगा, 0 होगा, तो आयोडीन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। मैक्सिमम बच्चे ये देखते हैं, जो थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं वो इस तरीके से मूव करते हैं, ऐसा नहीं होता। एक्सपेरिमेंटली देखा गया इनऑर्गेनिक में। एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना कि जब मैं I- से रिएक्ट कराता हूं KMnO4 को तो I2 गैस रिलीज नहीं होती।
क्या बनता है, आयोडेट आयन बनता है। क्या बनता है, IO3 माइनस आयन, ये बनता है। क्या बोलते हैं इसको, आयोडेट आयन। क्या बनता है, आयोडेट आयन। ये नोट कर लेना बस, ये रिएक्शन है आप। तो मैंने KMnO4 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये याद रखना बस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। क्लियर है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको ध्यान में रखनी है कि जब ये बोर्ड्स में या नीट में बहुत बार पूछा जाता है, I माइनस से जब रिएक्ट करेगा तो I2 गैस नहीं रिलीज करेगा, IO3 माइनस आयोडेट आयन बनाएगा। क्लियर है, तो ये है मेरी KMnO4 की छोटी छोटी सी रिएक्शन जो कि अपन को ध्यान में रखनी है। ये है और ये है, इसके बाहर कुछ भी नहीं आ सकता। चैलेंज, बोर्ड्स में तो एटलीस्ट नहीं आ सकता, नीट में भी नहीं आएगा, तो ये इसको नोट कर लो। ठीक है, चलो, तो ये हुआ अपना KMnO4 कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे आप पोटेशियम डाइक्रोमेट। छोटा सा टॉपिक है, आप पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो हेडिंग डाल लो पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम परमैग्नेट हो गया है। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट की अगर बात करें तो क्या बोलते हैं इसको, K2Cr2O7, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, इसको नोट कर लो। इसके अंदर कौन सा डी ब्लॉक कंपाउंड है, क्रोमियम Cr। ठीक है बच्चों, इसके अगर कलर की बात करें तो ये ऑरेंज कलर का होता है। किस कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, इसीलिए ऑरेंज कलर से लिख रहे हैं। दूसरा, अगर मैं अपन स्ट्रक्चर की बात करें, इसकी किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर से पहले क्या करो, इसकी एक बार क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर अपन लिखेंगे तो क्या आता है, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 3d5 4s1 लिख रखी है ना यार। हाँ सर, इसमें डी में कितने ऑर्बिटल है, 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन डी में है, एस में 1 इलेक्ट्रॉन है। 3d में कितने खाली है, 5 तो ये वेकेंट है और एक ये है, मतलब टोटल 6 जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। किसके पास, क्रोमियम के पास। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब कितने बॉन्ड बनाएगा ये, 6 बॉन्ड बनाएगा। आओ बनाते हैं, तो बॉन्ड बना के स्ट्रक्चर समझाता हूं। तो बॉन्ड कैसे बनता है, एक लिखो क्रोमियम, क्रोमियम 6 बॉन्ड बना रहा है। कैसे कैसे बनाता है, देखो, ऑक्सीजन के साथ 1 2 3 4 और ये 5 O माइनस, ये डबल बॉन्ड जब भी होगा तो O आएगा सिंगल, O माइनस जब सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या आ गया, CrO3 माइनस। तो कितने बॉन्ड हुए, 1 2 3 4 5। अभी एक बॉन्ड बनाना बाकी है, ये बना रहा है एक बॉन्ड, ये रहा, स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ठीक है, ये है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन। क्लियर है, तो ये आ गया एक क्रोमियम का सेट। एक क्रोमियम के सेट में कितने वेकेंट ऑर्बिटल है, 6, तो 6 बॉन्ड बना सकता है, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 कैसे बना रहा है, ये 1 2 3 4 ऑक्सीजन से। कैसे, 2 ऑक्सीजन से तो डबल बॉन्ड और 2 ऑक्सीजन से क्या, सिंगल बॉन्ड। क्लियर है, यहां O माइनस आएगा। डन, डन सर। अब ऐसे का ऐसा क्या कर दो, इसकी मिरर इमेज बना दो। यहां पर एक और क्रोमियम ले लो, ये भी क्या करेगा, इस तरीके से एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड और ये एक ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड माइनस। क्लियर है, बिल्कुल। तो ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर, ये क्या है, Cr2O कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, Cr2O7 हो गया। अरे सर K2 कहां गया, ये रहा K2। जहां भी आपका माइनस है वहां K लगा दो, K प्लस K प्लस। तो क्या आ गया फॉर्मूला, चेक करो, K2Cr2O7। तो ये स्ट्रक्चर होता है किसका, पोटेशियम डाइक्रोमेट का। क्लियर है, इसके अंदर ये जो ऑक्सीजन होता है इसे कौन सा ऑक्सीजन कहते हैं, ब्रिज्ड ऑक्सीजन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, ब्रिज्ड ऑक्सीजन। ठीक है, इसमें क्या रेजोनेंस होता है, जी हां, इसमें रेजोनेंस होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट में रेजोनेंस होता है। एक लेवल ऊपर की बात बताता हूं, जेई में एक सवाल आया था कि रेजोनेंस के अंदर वो था, स्टेटमेंट करेक्ट आंसर क्वेश्चन था, रेजोनेंस के अंदर जो ब्रिज्ड ऑक्सीजन होता है वो पार्टिसिपेट करता है। तो बच्चों को लगता है यहां लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, तो यहां पर रेजोनेंस होगा, जी नहीं। तो ब्रिज ऑक्सीजन की वजह से नहीं होता रेजोनेंस, रेजोनेंस इस ऑक्सीजन की वजह से होता है, इन ऑक्सीजन की वजह से। तो दिस ऑक्सीजन डू नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस। क्लियर है, ये नोट कर लो। ये भी K2Cr2O7 भी क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी सी क्या लिखेंगे, इट इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है, K2Cr2O7 ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो नोट करो, ठीक है, तो ये बात नोट कर लो। चलो
अब ऑक्सीडाइजिंग अगर एजेंट है, इसका मतलब इसका खुद का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो अगर अपन K2Cr2O7 का जब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं, इसका जब एसिडिक मीडियम मतलब जब H+ की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो यहां क्रोमियम किस ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में, चेक करो सर, +6, अरे ये क्या है, यहां देखो +2 + 2x - 14 बराबर 0, तो 2x बराबर 12, तो x बराबर +6। तो K2Cr2O7 में क्रोमियम किस ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में है, प्लस ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में, +6 ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में। तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है, ये क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन को खा लेता है, ये क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। अब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों, रिडक्शन होता है, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमियम +3 में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या हुआ, रिडक्शन। तो खुद का अगर रिडक्शन हुआ तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, इसको नोट कर लो, ठीक है। चलो डन, इसको नोट कर लो। K2Cr2O7 का कोई भी डाउट है तो कोई बताना है, यहां तक कोई भी डाउट है। ऑरेंज कलर का होता है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, ठीक है। और इसको डिराइव किया जाता है किससे, H2Cr2O7। तो एक पॉइंट और लिख लो, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम, ये जो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम H2Cr2O7, ठीक है। डाइक्रोमिक एसिड, क्या बोलते हैं इसको, डाइक्रोमिक एसिड से इसको डिराइव किया जाता है। क्लियर है, बिल्कुल। अब अगर अपन इसकी प्रिपरेशन की बात करें, प्रिपरेशन मेथड ऑफ K2Cr2O7, प्रिपरेशन मेथड ऑफ K2Cr2O7 बिल्कुल इजी सा है इसका प्रिपरेशन मेथड। तो जब अपन K2Cr2O7 की प्रिपरेशन मेथड की बात करते हैं, तो K2Cr2O7 को किससे प्रिपेयर किया जाता है, क्रोमाइट ओर से प्रिपेयर किया जाता है। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर क्या होता है बच्चों, FeCr2O4। क्या बोलते हैं क्रोमाइट ओर, FeCr2O4। क्या बोलते हैं इसको, क्रोमाइट ओर, इससे प्रिपेयर किया जाता है। क्या बोलते हैं इसको, क्रोमाइट ओर, क्रोमाइट ओर। अगर क्रोमाइट ओर में क्रोमियम की अगर अपन ऑक्सीडाइजिंग स्टेट निकालेंगे तो कितनी आएगी, +3 आएगी। कैलकुलेट कर लो, ठीक है, कितनी आएगी, +3 आएगी। चलो अब अपन प्रिपरेशन मेथड पढ़ते हैं। तो क्रोमाइट ओर को जब अपन ने, पहला स्टेप, जब अपन ने FeCr2O4 क्रोमाइट ओर को अपन बेसिक मीडियम में रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन से। तो बेसिक मीडियम में इसमें लेते हैं क्या है, Na2CO3, और इसको किससे रिएक्ट कराते हैं, O2 से। तो ये क्या है, एक तरीके से बेसिक मीडियम प्रोवाइड करने की बात कर रहा हूं मैं, बेसिक मीडियम। तो क्रोमाइट ओर को बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन से जब अपन रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, सोडियम क्रोमाइड बनता है। क्या बनता है बच्चों, सोडियम क्रोमाइड। अब ये क्या है, क्रोमाइट ओर है, ओर है मतलब आयरन का है। जब इसको मैंने बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो क्या बना, सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट का क्या फॉर्मूला होता है, Na2CrO4। क्या है ये, सोडियम क्रोमेट, Na2CrO4 प्लस जो भी बाय प्रोडक्ट बनेंगे वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, Fe2CO3 प्लस CO2 बनेगा। आप चाहो तो लिख लो, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। Fe2O3 प्लस CO2, ठीक है। ये क्या है मेरा, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या किया, क्रोमाइट ओर को जब बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, मतलब बेसिक मीडियम किसे, Na2CO3 से रिएक्ट कराया, तो क्या बना, सोडियम क्रोमेट बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम क्रोमेट, ठीक है सर। अब ये जो सोडियम क्रोमेट होता है ये किस कलर का होता है, ये भी नोट कर लो, ये होता है मेरा येलो कलर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस सोडियम क्रोमेट को क्या करेंगे अपन, एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कराएंगे। क्या करेंगे, ये जो आपका सोडियम क्रोमेट बना, Na2CrO4 बना, सोडियम क्रोमेट को जब अपन किससे रिएक्ट कराएंगे, एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कराएंगे। दैट इज, या तो इसको आप रिएक्ट करा दो HCl से या H2SO4 से। मतलब बेसिकली क्या करना है, एसिडिक मीडियम में इसकी रिएक्शन करानी है। तो ये सोडियम क्रोमेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें, Na2Cr2O7 किस में कन्वर्ट हो गया, सोडियम डाइक्रोमेट। क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया, ठीक है। खुद का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और ये जो सोडियम डाइक्रोमेट होता है ये क्या होता है, हाईली सॉल्युबल होता है, हाईली सॉल्युबल होता है। क्लियर है, बिल्कुल। कोई भी डाउट है, Na2Cr2O7 बन गया। अब सोडियम डाइक्रोमेट को क्या करो बच्चा पार्टी, रिएक्ट करा दो KCl से। किससे, पोटेशियम क्लोराइड, KCl से। तो ये क्या करेगा,
ये सोडियम और पोटेशियम एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे, क्या बन जाएगा K2Cr2O7, क्या बन गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट बन गया। क्लियर है, चलो डन। तो ये था प्रिपरेशन पार्ट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, लास्ट टॉपिक है अब अपना आज की क्लास का, जिसे अपन बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन में भी सिर्फ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो पोटेशियम डाइक्रोमेट की पूछी जाती है वो है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। तो हेडिंग डाल लो, आपका आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। क्या हेडिंग डालेंगे, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। अब क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट होता क्या है, पहले इसके बारे में लिख लो कुछ बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो इस पे। सबसे पहली बात तो इस टेस्ट में सबसे पहली बात, मुख्य बात ये है आपको, अपन को जो लिखनी है कि ये टेस्ट होता क्या है इस टेस्ट का महत्व। तो दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ आयनिक क्लोराइड। दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ आयनिक क्लोराइड, कि आपके पास आयनिक क्लोराइड है या नहीं, इसकी प्रेजेंस के लिए ये टेस्ट किया जाता है। मतलब आयनिक क्लोराइड का क्या मतलब है सर, जैसे NaCl, NaCl में क्या होता है, Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है, तो क्या है आपके पास आयनिक क्लोराइड है। जब इसको अपन पोटेशियम डाइक्रोमेट से रिएक्ट कराएंगे तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट देगा। इसलिए ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट जो होता है वो ये जांचने के लिए, ये परखने के लिए करा जाता है कि आपका जो क्लोराइड है वो आयनिक है या नहीं। कोवेलेंट क्लोराइड डू नॉट गिव दिस टेस्ट। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख लो कि दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ आयनिक क्लोराइड। अब यहां पर कई बच्चों का ये सवाल होगा, सर एक बार ये बता दो कोवेलेंट क्लोराइड क्या होता है। तो कोवेलेंट क्लोराइड जो होते हैं वो इस टेस्ट को नहीं देते हैं, और उसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है कोवेलेंट क्लोराइड का, मान लो क्लोरोबेंजीन, ये लो, ये क्या है, क्लोरोबेंजीन, ये क्या है, कोवेलेंट क्लोराइड है। इसमें क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है। दूसरा AgCl, AgCl भी क्या होता है, कोवेलेंट इन नेचर होता है। तो ये क्या है, एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट क्लोराइड है। ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं देते हैं, इसको नोट कर लो। ठीक है, अब क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट पढ़ते हैं, क्या होता है, कौन देते हैं ये आयनिक क्लोराइड देते हैं। 2 स्टेप की ये टेस्ट होता है, 2 स्टेप रिएक्शंस होती है। तो स्टेप 1 लिखो। तो स्टेप 1 में क्या हुआ, मान लो आपने लिया एक आयनिक क्लोराइड NaCl, तो आपने जब NaCl को रिएक्ट कराया किससे, पोटेशियम डाइक्रोमेट दैट इज K2Cr2O7 से, किससे रिएक्ट कराया, K2Cr2O7 से, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, किसकी प्रेजेंस में, एक एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में। तो ये NaCl और पोटेशियम डाइक्रोमेट आपस में रिएक्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CrO2Cl2 में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CrO2Cl2 में। ये CrO2Cl2 क्या होता है, इसे ही अपन बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। तो जब भी अपन कोई आयनिक क्लोराइड लेते हैं और उसको अपन रिएक्ट कराते हैं किससे, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट से, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो क्या होता है, क्या रेड ब्राउन वेपर बाहर आती है। क्या आती है बच्चों, एक रेड ब्राउन वेपर आती है बाहर। ये जो रेड ब्राउन वेपर होती है किसकी होती है, क्रोमाइल क्लोराइड की होती है। क्या होती है, क्रोमाइल क्लोराइड की वेपर होती है। क्लियर है, बिल्कुल सर, कोई भी डाउट है, नहीं सर कोई भी डाउट नहीं। अब ये तो गया स्टेप 1। तो इसका मतलब जब भी आयनिक क्लोराइड को पोटेशियम डाइक्रोमेट से रिएक्ट कराया तो क्या आया, रेड ब्राउन वेपर आई। ये रेड ब्राउन वेपर ही क्या बता रही है, आपने कौन सा क्लोराइड लिया था, आयनिक क्लोराइड लिया था। क्लियर, बिल्कुल सर क्लियर। अब एक और इसका ये तो है प्रिलिमिनरी टेस्ट, इसका कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है, ये जो क्रोमाइल क्लोराइड आया इसको आप क्या करो, ये CrO2Cl2 जो आया इसको आप बेसिक मीडियम में रिएक्ट करा दो। क्या कर दो, इसको जब NaOH से रिएक्ट कराओगे, जब क्रोमाइल क्लोराइड को आप NaOH से रिएक्ट कराओगे तो आपके सामने क्या आएगा, Na2CrO4 आएगा। क्या आएगा, Na2CrO4 आएगा। ये Na2CrO4 क्या होता है आपको पता है, सोडियम क्रोमेट होता है। क्या होता है, सोडियम क्रोमेट। तो ये एक कंफर्मेटरी टेस्ट है, क्या है, सोडियम क्रोमेट। तो पहला स्टेप में क्या किया, प्रिलिमिनरी टेस्ट क्या हुआ कि जब भी आपने कोई आयनिक क्लोराइड लिया उसको अपन ने पोटेशियम डाइक्रोमेट से रिएक्ट कराया तो रेड ब्राउन फ्यूम्स ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड अपीयर। तो दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ आयनिक क्लोराइड। अब इसकी कंफर्मेटरी टेस्ट क्या करना है, जो क्रोमाइल क्लोराइड आया, रेड ब्राउन वेपर आई, उसको NaOH से पास कर दो तो आपके पास येलो कलर का सोडियम क्रोमेट बन जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, और यही था पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट आपका कंप्लीट हो चुका है।
तो एक तरीके से एक 45 मिनट का लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखिएगा, इसमें से 100% बोर्ड में क्वेश्चन आएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे एक लेक्चर और बचा है, अगले क्लास में वो भी कंप्लीट करा देंगे, तो इनऑर्गेनिक का एक चैप्टर ही बचेगा। थैंक यू गाइस, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा।